वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो आपकी केवीएस एंड एनवीएस और ईएमआरएसबी इन सभी के टीयर 2 एग्जाम के लिए एक फाइनल आपकी वीडियो है। जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको यहाँ पे लिया गया। तो इस वीडियो में मेनली हम आपके एग्जाम रिलेटेड जितने डाउट्स हैं और इन आखिरी कुछ दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी हुई है उसकी बात करेंगे। बट इसके अलावा हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, और हम बात करेंगे क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले एक स्टूडेंट का एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, हमने आपसे बोला भी था कि आपके मन में जो सवाल हैं आप पूछें, और आप लोगों ने पूछे। और मैक्सिमम स्टूडेंट के जो क्वेश्चन थे, जो क्वेरीज थी, जो डाउट्स थे, वो मिलते जुलते थे, तो उनकी हम बात करेंगे। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर, अब मुश्किल से 8-9 दिन बचे हैं, अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ है। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में बचा हुआ सिलेबस करें या फिर रिवीजन करें। इसकी हम बात करेंगे। इन सारे क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो इस क्वेरी में है, हम सब की बात करेंगे। ऐसा लग रहा है जो पढ़ा है वो भी याद नहीं आएगा एग्जाम में, है ना? सबको लग रहा है पहले स्पेशल पीआरटी का एग्जाम है, नेक्स्ट डे नॉर्मल पीआरटी का एग्जाम है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मल्टीपल एग्जाम है, जैसे इनके भी 2 एग्जाम है, किसी किसी स्टूडेंट के 3-3 एग्जाम है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली आपका डर और ज्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। फिर कह रहे हैं ऑल्दो मेरा सारा फोकस नॉर्मल पीआरटी पर है, पर एग्जाम में दोनों का देकर आऊंगी। ऑब्वियसली सारे आप लोग यही करने वाले हैं, है ना? जिस जिसने भी मल्टीपल एग्जाम क्लियर करें, वो देने तो सब वाले हैं। हालांकि वो पढ़ किसी एक के लिए ही रहे हैं, क्योंकि पढ़ एक से ज्यादा के लिए सकता ही नहीं, टाइम ही नहीं है। बस थोड़ा गाइड कीजिए इन लास्ट डेज को इफेक्टिव मैक्सिमाइज मैक्सिमम यूटिलाइज करें, कैसे करें, तो इस पे हम बात करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आए उन सब का जो कंक्लूजन हमने निकाला कि स्टूडेंट को किस किस बात की टेंशन हो रही है। सबसे पहले स्टूडेंट को जो टेंशन हो रही है वो हो रही है कि भाई पूरा सिलेबस कैसे करें। सारा स्ट्रेस तो इसी बात का है कि पूरा सिलेबस कैसे करें। तो मैं वन बाय वन इन सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। हर स्टूडेंट के लिए ये फैक्ट है कि कोई भी स्टूडेंट जो सिलेबस दिया गया है उसको पूरा करके नहीं आ सकता, पूरा करके पेपर में नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत सारा है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिलेबस ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का कोर्स लेके या किसी की बुक लेके या किसी से नोट्स लेके सिर्फ उनको पढ़ते ही रहें आखिरी दिन तक और आप प्रैक्टिस ना करें। तो सभी स्टूडेंट को ये जो आखिरी कुछ दिन है, अब जहां तक पढ़ लिया है, चलो 1-2 दिन और मान लो, 1-2 दिन और पढ़ लो, ठीक है। बट उसके बाद अब सबको रिवीजन पे जुट जाना चाहिए। अब और पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। अब आपका फोकस होना चाहिए कि जो आता है, अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया तो अब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए, अब आपको लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सारा सिलेबस तो कोई भी नहीं करके जाने वाला। दूसरी चीज, तो ये जो सारा सिलेबस का स्ट्रेस है, इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा पढ़ना है, इसका स्ट्रेस क्यों आ रहा है? इसका मेन कॉज जो मेरे को लगता है वो है आपका टेलीग्राम और यूट्यूब। क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी, जहां पे रोज कुछ ना कुछ पीडीएफ शेयर हो रही हैं। रोज कुछ ना कुछ, फला फला यूट्यूब पे किसी ने ये पढ़ाया, उसकी पीडीएफ आ गई, चलो ये योगा वाले टॉपिक की। फला फला टीचर ने अपने टेलीग्राम पे, या टीचर ना भी हो कोई भी हो, उसने अपने टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ डाली। तो मतलब वो पीडीएफ पीडीएफ जो घूम रही हैं, वो यूट्यूब पे जो बहुत सारा मटेरियल घूम रहा है, मतलब एक महासागर बन गया है स्टडी मटेरियल का, है ना? पीडीएफ का और स्टडी मटेरियल का और कंटेंट का एक ओशियन क्रिएट हो गया है, और स्टूडेंट उसमें डूबते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। टाइम बहुत कम है, मटेरियल इतना सारा है। चलो वो सारा मटेरियल अगर एक टीचर को फॉलो कर रहे होते तो बात अलग थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10-10 टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जो टेलीग्राम पे 25 चैनल या ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जहां पे हर रोज मटेरियल आ रहा है, जहां पे हर रोज पीडीएफ आ रही है। तो यहां पे आप लोगों की भी गलती है कि आप इतने सारी जगह जुड़े क्यों हो जहां से आपको इतना सारा मटेरियल मिल रहा है। देखो, ये ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और ये एक अलग तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जहां पे आप 5 साल अच्छे से गहन पूरी तैयारी करते हो और उसके बाद आप जाते हो और आपको मतलब दुनिया का सारा ज्ञान है और आप वो उड़ेल के आते हो। ये वैसा वाला पेपर नहीं है। यहां पे उन्होंने आपको दिया ही 1 महीना। तो आप 5 साल की तैयारी तो कर नहीं रहे यूपीएससी जैसी कि आप दुनिया भर का मटेरियल इकट्ठा करो, फिर 5 साल तक उसको पढ़ो और फिर आप एक अपना बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट दो। यहां पे वो बात नहीं है। ये एक अलग तरह का एग्जाम है। यहां पे इस बात का टेस्ट होगा। एक तो ये कि आप पहले से स्टडी से जुड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरा, आप इतने कम टाइम में किस किस तरह से स्ट्रैटेजिकली कंटेंट को मैनेज करते हो।
तो इस चीज़ की यहाँ पे ऑब्वियसली एक चेकिंग हो रही है आप लोगों की, टीचर्स की। तो आप समझे, सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ ही पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, ये जो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे ये जो पीडीएफ शेयर की जा रही हैं, या ये जो लोग आ रहे हैं और कलरफुल से, अब तो एआई का ज़माना है ना, तो लोग एआई से कलरफुल से बहुत ही अच्छे से पीडीएफ क्रिएट करके लाते हैं, उनमें इमेजेस होती हैं कलरफुल, उसमें बहुत कुछ होता है, इतना सारा कंटेंट कि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ही क्रिएट करता है बजाय कि फोकस के। बट लोग लाते हैं, और उनका मेन पर्पस क्या है? उनका मेन पर्पस है अट्रैक्शन। वो इसलिए नहीं ला रहे कि आप लोगों को हेल्प हो, वो इसलिए ला रहे हैं कि आपको लगे, अरे कितना सुंदर कंटेंट लेके आया यार, है ना? इस पीडीएफ को तो डाउनलोड करना पड़ेगा। हालाँकि उससे आएगा कुछ नहीं, बट दिखने में बहुत अच्छा है। तो मतलब उनका मेन फ़ोकस उन यूट्यूब जो भी चैनल ओनर्स हैं या जो भी उस पे आ रहे हैं, और ऐसे यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे पीडीएफ शेयर्स की जा रही है, तो वहाँ पे मतलब मेन फ़ोकस इज़ अट्रैक्शन, कि आप आओ, उनको सब्सक्राइब करो, उनको अगर वीडियो है तो उनको व्यूज़ मिलें, उनको पैसे मिलें, मतलब मेन पर्पस इज़ नॉट योर हेल्प। They are not there to help you. They are there to help themselves by attracting you, है ना? आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप उनसे जुड़ जाएं, तो मेन पर्पस वहां पे अलग हो जाता है, और आपका भी मेन पर्पस ये नहीं है। आपका मेन पर्पस क्या है? एग्जाम क्लियर करना। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ही इससे बाहर आना पड़ेगा। आने वाले 8 दिन 10 दिन जिसका पेपर जब भी है, आपको बिल्कुल बंद कर देना होगा ये यूट्यूब को, आपको बिल्कुल बंद कर देना होगा ये व्हाट्सएप ग्रुप्स को, आपको बिल्कुल बंद कर देना होगा ये टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स को, और आपको और मटेरियल इकट्ठा करने की बजाय जो आपके पास ऑलरेडी है, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, उसने जो भी मटेरियल दिया है, बस उसी को सारा रिवाइज करने पे फोकस करना है, आपको और नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट जो कंफ्यूजन है, मतलब अगेन इसका रीजन भी, मेन कॉज अगर मैं बोलूं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मेनली यूट्यूब है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि पेन कैसा लेके जाना है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, प्लेन आएगा कि रूल्ड आएगा, लाइन वाला आएगा, रूल्ड मतलब लाइन वाला, है ना? कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हैं, आप उसमें कलरफुल मतलब पेपर जब करेंगे अटेम्प्ट तो उसमें कलरफुल डायग्राम्स बना सकते हैं। कोई वीडियो बना रहा है कि रफ वर्क के लिए कैसी शीट मिलेगी, और देख कौन रहा है इन सारी वीडियोस को? आप लोग ऑब्वियसली। तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, तो मैं आपको बताता हूं। आप अपना ब्लू और ब्लैक पेन लेके चले जाना, आपका मन है, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट को है कि हमें डायग्राम्स बनाने होंगे तो क्या हम पेंसिल, कॉम्पास ये सब ले जा सकते हैं। बायोलॉजी और अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट को है कि लाइक हमारे तो कलरफुल डायग्राम्स होते हैं, तो क्या हम ले जा सकते हैं? आप ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना, आप पेन ले जाना, आप रफ वर्क के लिए शीट ले जाना, आपका मन है ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। 99% चांसेस आर, आप देखो, आप बैग तो लेके जा रहे हो ना, हाँ, तो 99% चांसेस आर आपको ये सब चीजें अंदर ले जाने नहीं देंगे। सीटेट में भी पेन प्रोवाइड किया जाता है, बैंक के पेपर में भी पेन और रफ वर्क के लिए पेपर प्रोवाइड किया जाता है, यहां पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिंगल कलर का पेन, कोई ज्योमेट्री का डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बायोलॉजी का डायग्राम आपको कलरफुल स्केच पेन से बनाने की जरूरत नहीं है। आप लेके जाना, टेंशन को खत्म करते हैं ना, इसको मतलब कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, आप लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेके जाओ। पेपर में नहीं घुसाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेपर में उस सबको ले जाने देंगे तो ले जाना, बट चांसेस आर नहीं ले जाने देंगे, बट आप ले जाना, फिर भी आपको बैग तो ले जाना ही है ना, बैग में डाल के ले जाना, क्या ही वजन बढ़ जाएगा, तो आप ले जाओ। तो इस कंफ्यूजन को यहीं पे खत्म करते हैं, आप लेके जाओ, बट पेपर में आपको पेन देंगे, पेपर में आपको कैसी शीट देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में आपको ज्योमेट्री बॉक्स ऑब्वियसली नहीं देंगे, पेपर में आपको रफ वर्क के लिए पेपर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या है कि रिटर्न जो टॉपिक आ रहे हैं, वो सम, मतलब रिटर्न जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सम मतलब कुछ टॉपिक्स में से होंगे या ऑल टॉपिक्स में से होंगे सिलेबस के। तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ मगर कि वो सारे 4-4 नंबर के होंगे, या 2-2 नंबर के कुछ होंगे, 6-6 नंबर के कुछ होंगे, 4-4 नंबर के कुछ होंगे। तो देयर आर चांसेस कि वो मिक्स होंगे, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में होता है। अब ऑब्वियसली अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं 10, वो अलग अलग टॉपिक से ही आएंगे, और वो सारे सिलेबस में से कहीं से भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यार ज्योमेट्री, सॉरी, मैथमेटिक्स में अगर टीजीटी मैथ्स की बात करें, तो सिलेक्टेड टॉपिक से ही आ सकते हैं, सारे से रिटर्न पेपर कैसे बनेगा? एक्चुअली बनता है ना, सारे से सीबीएसई बोर्ड का पेपर बनता तो है, सारे टॉपिक से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और सारे टॉपिक से रिटर्न भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये देखो, हमने टीजीटी मैथ्स के पेपर में जो हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, हमने कंस्ट्रक्शन टॉपिक तक के एमसीक्यूज दिए हैं। कंस्ट्रक्शन टॉपिक, है ना? कंस्ट्रक्शन टॉपिक मैथ्स में लोगों को समझ नहीं आएगा कि एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, हमने दिए हैं,
और एक दो नहीं दिए, 60 एमसीक्यूज दिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो पॉइंट ये है कि हर टॉपिक से एमसीक्यूज भी आएगा और रिटर्न भी आएगा। तो आप ये ना सोचें कि कुछ ही टॉपिक से एमसीक्यूज आएंगे, कुछ टॉपिक से रिटर्न आएगा, ऐसा नहीं है, पूरे सिलेबस में से सब कुछ आएगा। तो इस कंफ्यूजन को भी हमने खत्म कर दिया। टाइमिंग को लेके है कि मतलब सेपरेट टाइमिंग होगी कि पहले ओएमआर वाला पेपर मिलेगा, फिर उसका कुछ टाइम होगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो पेपर ले लिया जाएगा, फिर रिटर्न का पेपर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक फिक्स टाइम उन्होंने दिया हुआ है, 2.5 घंटे आपको एक पेपर पकड़ा दिया जाएगा, ओएमआर पकड़ा दी जाएगी। मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों ने कभी ऐसा कोई पेपर दिया नहीं है, मैंने तो बहुत दिए हैं। तो सिंगल पेपर ही मिलता है, ठीक है, ओएमआर मिल जाती है साथ में, और जब पेपर का टाइम पूरा हो जाता है तो आपको क्वेश्चन पेपर भी आपसे वापस ले लिया जाता है और आपसे ओएमआर भी वापस ले ली जाती है। तो सिंगल ही रहेगा, कोई अलग अलग सेपरेट टाइम नहीं होगा। मतलब लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लोग बना भी रहे हैं। मतलब इसके ऊपर भी वीडियो की पेन कैसा लेके जाना है, इसके ऊपर भी वीडियो की पेपर कैसा आएगा, सेपरेटली शीट मिलेगी क्या, मतलब दिस इज जस्ट टाइम वेस्ट। एंड इफ यू आर वॉचिंग दोज वीडियोज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। ओके, नेक्स्ट इज सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो इस पे तो मैं कंफ्यूजन को दूर कर ही नहीं सकता। सेफ स्कोर क्या रहेगा वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। आइडिया क्या दूंगा, ये नहीं दूंगा कि नंबर कितने लाने, आइडिया देता हूं कंपटीशन कैसा है। क्योंकि टीयर 1 में मोस्टली जनरल सब्जेक्ट आए थे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी पास हुए हैं जो कि टीचिंग एग्जाम की कभी तैयारी ही नहीं कर रहे थे, जिन्होंने बीएड करी है बट ऐसे ही काम चलाऊ सी कर ली। टीचिंग एग्जाम की वो तैयारी नहीं कर रहे थे, वो एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी और इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और उनका हो गया क्योंकि जनरल पेपर आया। अब वो लोग बहुत घबराए हुए हैं कि यार सब्जेक्ट कैसे करेंगे। हाँ, कुछ लोग उसमें से बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जाम्स। तो ऐसे लोग भी कंपटीशन में हैं जो कि मेन सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, बट ऐसे लोग भी कंपटीशन में हैं जो कि मेन सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। अब आप देख लीजिए कि आप किस जगह स्टैंड करते हो, और आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि मतलब आप कंपटीशन में हो भी कि नहीं हो। बट ये नंबर में कहना अभी कि सेफ स्कोर कितने नंबर का होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को ये डाउट है या कंफ्यूजन है, कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब हम कितने अटेम्प्ट करें। अब देखो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं रिटर्न। जो एमसीक्यूज है 60 एमसीक्यूज, इनमें नेगेटिव मार्किंग है, और जो 10 क्वेश्चन रिटर्न है सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग है। ऑब्वियसली आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो कि बहुत ज्यादा होती है। सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी तरफ सब्जेक्टिव में तो लाइक स्टेप के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे ना, जैसे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम होती है। तो आपको कुछ नहीं भी आता है तब भी लिख के आएंगे, जीरो ही तो मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव में चले जाओगे। तो पॉइंट यही है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन छोड़ दो जिनको आपको पता ही नहीं है, क्योंकि तुक्का नहीं मारना है। बट रिटर्न में भले ही कुछ ना आता हो, लिख के जरूर आना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, टाइम की भी अभी हम बात करेंगे कि किसको कितना टाइम देना है। तो अब डिस्क्रिप्टिव की थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लिख के जरूर आना है, बट कैसे लिख के आना है। सीबीएसई का जो तरीका है, जिस तरीके से आपने स्कूल में सीखा होगा आंसर राइटिंग, उसी तरीके से लिख के आना है। ठीक है, वो तरीका क्या है कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे सभी को आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, सभी के। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे आप पैराग्राफ पे ही पूरा फोकस करें, नो, ऑल आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट्स। लाइक अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर 4 पॉइंट और थोड़ा सा कंक्लूजन। अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है, अगर उस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बन सकता है, जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसका फायदा ही होगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे सारे लोग फोकस करना। जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम बन पाए, जिस भी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बन पाए, बनाना। आपको एक सिंगल कलर का पेन मिलने वाला है, ब्लू या ब्लैक, उसी से बनाना, बट जरूर बनाना। ठीक है, मल्टी कलर और ये सब का चांस यहां पे बहुत कम है, बट जो भी आपको मिल रहा है जरूर बनाना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रिटर्न में है नहीं, तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंडेड टू राइट समथिंग। कुछ भी लिखो, देन ऑब्वियसली लीविंग दैट क्वेश्चन एंड राइटिंग नथिंग, है ना। नथिंग तो जीरो ही है, बट अगर आपने कुछ भी लिख दिया और उसमें से कुछ भी सही आ गया तो आधा एक कुछ तो नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव पे इस तरह से टारगेट करना, इस तरह से फोकस करना। अभी ईएमआरएस का एग्जाम है इसी हफ्ते के एंड में, और जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस का पेपर दे रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको ध्यान में रखते हुए लिखना। पेपर सीबीएसई ही बना रहा है, पेपर चेक करने में भी ध्यान से सुन लो, ईएमआरएस केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के टीचर्स की ही ड्यूटी लग रही है। ठीक है, अभी कुछ कुछ चीजें इससे रिलेटेड भी बताऊंगा। तो मतलब
वो ही लोग पेपर चेक करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, इस बात को समझें। और इसलिए आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट का क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर। मतलब पीछे के हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, बट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना, तो एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ और ऐसी फीलिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, और इसके अलावा भी कुछ और अभी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आपने केवीएस पीआरटी टीयर 2 के कोर्स में जो 13 मॉक टेस्ट दिए हैं, उनमें से 12 तो कर लिए, वैसे हमने 15 दे दिए हैं, बट आप शायद पहले का कमेंट है आपका। पर ये 12 टाइमर सेट करके अपने मन से तो नहीं किए, ये आपने गलती करी। हमने पहला मॉक टेस्ट देते ही ये मैसेज डाल दिया था कि टाइमर सेट करके करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप बस बैठे, क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका आंसर ढूंढ लिया गूगल से, ऐसे नहीं करना था। बट अगर आपने कर लिए तो गलती तो करी है, बट अभी भी टाइम है इस गलती को सुधारने का, क्योंकि अभी पीआरटी के पेपर में पड़ा है लगभग 8-9 दिन का टाइम, है ना? तो अब ये गलती मत करना, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, तो आपने कैसे किया? गूगल सर्च करके आंसर राइटिंग की है, तो लिखने से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, चलो अच्छी बात है। कुछ कुछ क्लियर हुए, माइंड में भी हुए, ठीक है। कुछ आंसर राइटिंग का पैटर्न भी समझ में आया, ओके। पर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करी तो माइंड में आइडियाज नहीं आते। यही तो गलती करी ना आपने। आपने पहले ही उसको गूगल पे सर्च क्यों किया? आपको पेपर दिया गया था, आपको उसको पेपर की तरह अटेम्प्ट करना था, ठीक है ना? ऑब्वियसली अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर तो आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज करना इसलिए तो डेंजरस है। आप ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी आया सबसे पहले एआई पे सर्च कर लो, नो। यूज योर ओन ब्रेन फर्स्ट। और जब आपको नहीं मिल रहा है आंसर, तब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का यूज करो, या चैट जीपीटी, जो भी जिसको भी आप यूज करते हैं। बट पॉइंट इज, स्टार्टिंग में मत करो। आपका ब्रेन फिर सोचने की एबिलिटी लूज कर रहा है ना, क्या ही फायदा है उसका। चलो कोई नहीं, अभी भी टाइम है सुधारने का इसको। तो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं आ रहे, और किया तो पूरे 12 मॉक टेस्ट हैं, पर फिर भी लग रहा है जैसे कुछ आता ही नहीं है। सब भूल गए हो और पूरा दिन बस एक मॉक टेस्ट ही कर पाते हैं। ये तो देखो सच्चाई है। पूरे दिन में आप एक मॉक टेस्ट से ज्यादा कर नहीं सकते। बट आपने एक गलती और कर दी कि आपने ज्यादा टाइम लगाया उनको गूगल से सर्च करके आंसर लिखने और ये सब में, हमने इसके लिए नहीं दिए थे, ठीक है? अब क्या करें? टाइम ही नहीं बच पाता कुछ पढ़ने के लिए, क्या करें, टेंशन हो रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन और इसके सारे तरह के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सबसे पहले तो ना मैं मॉक टेस्ट दिखाता हूं कि आपको क्या मॉक टेस्ट मिले थे और आपको कैसे करने थे। सबसे पहले मैं दिखाता हूं टीजीटी हिंदी का, और इसमें सबसे कम कैंडिडेट हैं हमारे पास भी और ऑब्वियसली एग्जाम में भी। बट ठीक है, कोई एक मॉक टेस्ट है ये 11वें नंबर का। तो देखो, क्वेश्चन आपको दिए गए थे, टेस्ट आपको दिया गया था, सब कुछ इसमें लिखा गया था। अच्छा, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, आपको उनको करना था। आप यहाँ पे ओएमआर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप यहीं पे गोला भर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद आपको दिए गए थे पहले एमसीक्यूज, 60 एमसीक्यूज, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, पैसेज भी है, अनसीन पैसेज भी है, और जो भी आपका लिटरेचर का टॉपिक है वो है। और उसके बाद इसी पेपर के नीचे जब 60 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जैसे कि ये हो गए, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी इसी में है। और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके थोड़े से इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है, रीति सिद्ध काव्य धारा से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आपको गूगल पे नहीं सर्च करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को खुद सोचना है। 4 लाइन नीचे दी गई हैं, 5 लाइन जो भी आप कहें, उसमें आपको आंसर खुद लिखना है, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और इसलिए स्पेस दिया गया था, है ना? तो इस तरह से पेपर आपको दिया गया था, और सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही दिए गए थे। जैसे मैं इंग्लिश का दिखाता हूँ, इंग्लिश में भी है, ये टेस्ट नंबर 10 है। तो पहले एमसीक्यूज हैं, देन 60 एमसीक्यूज के बाद, और इन एमसीक्यूज में हर तरह के क्वेश्चन है। इनमें फिल इन द ब्लैंक वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है, इनमें मैच द फॉलोइंग वाले भी हो सकते हैं। ये रहा मैच द फॉलोइंग वाला, मतलब हर तरह के क्वेश्चन है जितने भी पॉसिबल हो सकते थे। इवन कुछ में तो ये असर्शन रीजन भी है, सारे सब्जेक्ट में नहीं है, मतलब जैसा भी दे पाए हमने दिया। बट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को जो डर था वो तो रिटर्न से था, और रिटर्न का ही आप लोग उस तरीके से अगर नहीं कर रहे हो जिस पर्पस से वो दिया गया है, तो फिर आप टेस्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, है ना? तो टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के नीचे स्पेस दिया है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना था। ऐप में सबके लिए प्रिंट की फैसिलिटी है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, है ना? तो इवन स्टूडेंट ने तो लीक किए हैं पेपर, तो मैं क्या ही बोलूं अपना ही कंपटीशन बढ़ाया है। तो इसका आंसर आपको यहाँ लिखना था। मान लो आप गलत लिखते, पर्पस वो नहीं था। आपको बाद में तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का, चैट जीपीटी या जेमिनाई या जिसका भी आप यूज करते हैं, उसका यूज करके चेक करना ही था। बट आपको पहले नहीं करना था, ठीक है? पहले आपको खुद अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना था कि सोचो,
लिखो, भले ही गलत हो जाए, ठीक है? और टाइम बाउंड तरीके से ये चीज़ करनी थी। ऐसे ही मैं मैथ्स का दिखाता हूँ, मतलब स्टूडेंट पूछ रहे थे मैथ्स के कि क्या थ्योरम्स आएँगी? बिल्कुल आएँगी प्रूफ करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन तो आएँगे ही एमसीक्यूज़ वाले, बट थ्योरम का भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने भी दिए हैं अपने मॉक टेस्ट में। क्यों दिए हैं? इसी के लिए दिए हैं क्योंकि आपको सीखना है ये चीज़। लिखना कैसे है, कितने स्टेप्स में लिखना है, कितनी जगह में लिखना है, ये सब आपको सीखना है। और इसलिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इन मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का लिंक शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपके पास नहीं है, मैं दोबारा से शेयर कर दूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, अभी भी टाइम है आपके पास थोड़ा-सा, पूरा खत्म नहीं हुआ है टाइम। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो मतलब इतनी जगह में आपको लिखने की कोशिश करनी है। यही मेन पर्पस है कि आपको पता हो कि इस तरह का क्वेश्चन इतनी जगह में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले भी दिए हैं हमने, 6 नंबर वाले भी दिए हैं। जैसे देखो, ये एक थ्योरम जैसा क्वेश्चन है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की गैर समांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है कि जहां पे आपको लिखना होगा दिस इज गिवन, डायग्राम बनाना होगा, दिस हैज टू प्रूव, देन आपको स्टेप्स लिखने होंगे, देन जब वो प्रूफ हो जाएगा तो एंड में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी थी ना। ये देखो, एक और प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। तो ये इसलिए दिए गए थे। और ये पेपर बनाने में ना हमें बहुत मेहनत लगी है। ठीक है? आपको अगर मैं एक पेपर बनाने को दूं कि एक दिन बैठो और पूरे 70 क्वेश्चन लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इस तरह का डिजाइनिंग करो, तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, एक दिन में हो नहीं पाएगा। हमने पूरी टीम लगाई इसके लिए अपनी, कि करें, स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट हो। बट आप लोग उस तरह से यूज नहीं कर रहे, ये सबसे गलत बात है। मतलब मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स का फीडबैक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बस इनको डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं। दिस वॉज नेवर इंटेंडेड। ठीक है? इसके लिए नहीं दिए गए थे। इसके लिए दिए गए थे कि आप अपने दिमाग पे जोर डालें। आप दिमाग पे जोर डाल के खुद कोशिश करें, इतनी जगह में इसको सॉल्व करने की, इतनी जगह में इसको लिखने की, इतनी जगह में इसको, इसके आंसर को एकोमोडेट करने की। वही मेन स्किल है जो आपको डेवलप करना है। अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास कुछ दिन हैं, 1 हफ्ता ही मान लो चलो। बट उस स्किल को सीखना कि इतनी जगह में इसका सॉल्यूशन लिखना, एकोमोडेट करना विद डायग्राम, विद सब कुछ, ये आपको सीखना है। मैं आपको और दिखाता हूँ, पीआरटी है ना, सबसे फेमस। ये टेस्ट नंबर 15 है, जो कि ऑब्वियसली कल के लिए है वैसे तो, बट कोई नहीं, इसमें हमने सब दिया। इसमें हमने इंग्लिश दिया, पैसेज दिया, पोएम भी दी इंग्लिश की, फिर हिंदी पैसेज दिया, हिंदी की पोएम भी होगी, कहाँ है ये रही, यस, है ना। और फिर ग्रामर के क्वेश्चन हैं, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी। इस तरह से 30 क्वेश्चन ये थे। फिर 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन हैं, जो भी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड भी हैं, लॉजिक बेस्ड भी हैं, ये देखो। और फिर ईवीएस भी है। ईवीएस के अलग अलग टॉपिक हैं। ईवीएस के कुछ टॉपिक ये देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हैं, मतलब टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, हमने ऑब्वियसली कवर किया उसके अकॉर्डिंग। ईवीएस के क्वेश्चन कहाँ है, यस, नहीं ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 46, यस। तो ईवीएस का क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, स्टूडेंट बड़े घबराए हुए हैं कि कुछ टॉपिक्स को, योगा में क्या आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन गुप्त पीरियड में क्या आ जाएगा, और वो कौन सा टॉपिक है, हेल्थ एंड फिजिकल, है ना। उस पे मतलब कुछ है नहीं इतना, जितना यूट्यूब पे उसका हाइप मचाया गया। हाइप क्यों मचाया गया है? क्योंकि उससे व्यूज मिल रहे हैं, है ना। अगर मैं भी योगा वाला टॉपिक लेके बैठ जाऊं यूट्यूब पे पढ़ाने, तो मुझे भी हाइप मिलेगा, मुझे भी बहुत व्यूज मिलेंगे, बट देयर इज नो सेंस, है ना। आप उस चीज को खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप उस चीज को खुद चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। नोट्स वो खुद आपको बना के दे देंगे, आप उनके नोट्स लिख के पढ़ें, खुद पढ़ें, बजाय कि दुनिया भर की वीडियोस देखने से। और एक और चीज मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़े आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, बट हाँ ठीक है, हमने भी नोट्स दे दिए, अगर आपका मन हो तो पढ़ लो, नहीं तो आप ये खुद भी कर सकते हो। तो मगर हमने नोट्स भी अलग तरीके से बनाए। हमने वो कलरफुल सा डायग्राम, कलरफुल सी पीपीटीज नहीं बनाई, जैसे कि यूट्यूब पे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल्स पे घूम रही है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमारा पर्पस वो नहीं है। हमने मतलब एग्जैक्टली जो बुक्स चलती है ना, आपको अगर पता हो, ये जो टॉपिक लिखे गए हैं, योगा, कलर्स और ये सब ना, क्यों आर्ट एजुकेशन क्यों लिखे गए? क्योंकि इसकी बुक बनाई है एनसीईआरटी ने, जो कि स्कूल में लगवाई गई हैं, जो कि स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। इसलिए ये टॉपिक प्राइमरी के सब्जेक्ट में इंक्लूड किए गए। मतलब हमारे नोट्स उस तरह से नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब हम ये इंक्लूड कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग और शारीरिक स्वास्थ्य, आहार, प्राथमिक चिकित्सा और ये सब क्यों पता होना चाहिए। हमने बुक्स से, जो एनसीईआरटी की हैं, जो उनके जो टीचर्स की सजेस्टेड, क्या बोलते हैं उसको, सोर्स बुक्स को उठा के उनसे बनाए। हमने नहीं बनाए एआई से। एआई से दुनिया बना रही है, आप देख रहे हो, पर टाइम आप अपना वेस्ट कर रहे हो। तो एक लिमिटेड नोट्स जो आपको मिलने चाहिए थे, वो हमने दिए। जैसे ये देखो, एक चीज दिखाता हूं, हमने जो जेन्युइन चीज है, जो प्रैक्टिकल चीज है ना, उसको दिया नोट्स में।
सुरक्षा, शिक्षा, सेफ्टी एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स के साथ सेफ्टी में कहाँ इश्यूज आते हैं, जो कि बुक्स में लिखा हुआ है। लेबोरेटरी सेफ्टी होती है, ये स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। प्लेग्राउंड की सेफ्टी होती है, ये टीचर्स को पता होना चाहिए। फायर सेफ्टी, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। स्कूल में इमरजेंसी जो रियल में होती है बच्चों के साथ, नोज ब्लीड की प्रॉब्लम, फेंटिंग की प्रॉब्लम, या जल जाए बच्चा, माइनर बर्न हो जाए, चोकिंग हो जाए, तब टीचर को क्या करना चाहिए। ये है मेन चीज जो कि एक्चुअली में आपको पढ़नी थी, जो कि एक्चुअली में एनसीईआरटी की सोर्स बुक में, एनसीईआरटी की जो स्कूल में बुक्स हैं उनमें दी गई है। दुनिया चैट जीपीटी से, कलरफुल से इलस्ट्रेशंस बना के आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही है, आप पढ़ भी रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर भी रहे हो, ठीक है, मर्जी है भाई, कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का भी पेपर दिखा देता हूँ साइंस के स्टूडेंट्स को। तो हमने अगेन ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए। स्टूडेंट को बड़ा डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, हर तरीके का क्वेश्चन इंक्लूड किया जितना हो सकता था पॉसिबल। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि ऑब्वियसली एमसीक्यूज में भी हैं और रिटर्न में भी हैं। 45 बड़ा लंबा पेपर हो जाता है यार, है ना। आप लोगों को टाइम की भी शॉर्टेज है, उस पर भी मैं बात करूंगा अभी, कि थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, बट कोई नहीं, डिस्कस तो करना ही है। अब देखो, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन है, एक और डायग्राम और थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखो, डोरी टूट जाएगी, कहाँ से टूट जाएगी, मतलब हर तरह के क्वेश्चन दिए गए, बट मेन चीज आते हैं रिटर्न पे। तो रिटर्न का पर्पस क्या था। आपको क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर का, आपको जगह दी गई, उतनी जगह में लिखने की प्रैक्टिस करो, उतनी जगह में लिखने की कोशिश करो। थोड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, डायग्राम भी बनेगा इसमें, डायग्राम बनाओ, स्पेस में सॉल्व करो, इतनी जगह में ही इसको सॉल्व करना है, ये पर्पस था। ऐसी सोशल साइंस सब में, मतलब सब में हमने ये किया, बट आपने उस तरीके से यूज नहीं किया अगर, तो फिर फायदा नहीं है ना। तो आपको भी जिस वजह से हमने ये पेपर डिजाइन किए थे, जिस मीनिंग के साथ हमने ये पेपर डिजाइन किए थे, उस मीनिंग के साथ ही आपको ये चीज करनी थी, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये समझना है कि अभी भी टाइम है। अगर आपने गलतियां कर दी, स्टिल अभी भी हम इन गलतियों को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, अभी भी आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप आगे सुनो बात, तभी कर सकते हैं। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, मैं इस पे भी बात करता हूं। आप एक चीज समझो, आप अगर सिर्फ मटेरियल ही इकट्ठा करते रहोगे कि और फला फला यूट्यूब चैनल पे ये आ गया, फला फला टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल पे ये आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप में ये आ गया, तो आप मटेरियल इकट्ठा करते रह जाओगे। 8-9 दिन बचे हैं, किसी में शायद 10 हो, मतलब अलग अलग डेट पे है पेपर, ठीक है, दिन बहुत कम बचे हैं। अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पास जितना मटेरियल है वो इनफ है, आपको और मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप मॉक टेस्ट को जिस तरीके से हमने इंटेंड किया था कि आप करोगे, तो आपके पास अगर वो सारे मॉक टेस्ट हैं, तो आप उन्हीं मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को बार बार करो। बट अगेन, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरे 15, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, स्पेशल एजुकेशन में 14 है, बाकी सारे सब्जेक्ट में 15 हैं, तो वो 15 के 15 आप लिखो, टाइम नहीं है, क्योंकि एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट हो पाएगा। बट फिर भी 5 6 7 जितने आप लिख पाओ, टाइम बाउंड तरीके से बैठ के लिखो। आप जो नहीं लिख पा रहे उनके क्वेश्चंस को करो। अब आपको वो सारे मॉक टेस्ट ही बार बार रिवाइज करने हैं। आप ये समझो कितने क्वेश्चंस हमने दे दिए। अगर मैं बात करूं, 14 मॉक टेस्ट स्पेशल एजुकेशन में, 70 क्वेश्चन, 980 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के दिए गए हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट में है 1050 क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में हमने दिए। जो भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, वो 1000 क्वेश्चन ही अगर आप इन 10 दिनों में रिवाइज करोगे ना, वो ही बहुत बड़ा टास्क है। वो भी पूरा हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट दैट इज इनफ। अगर आप कर लेते हो, दैट इज इनफ, ठीक है। अब लोग पूछ रहे थे कि भाई इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। आखिरी स्ट्रैटेजी है ये, ध्यान से सुनना, ये आपको रियल एग्जाम में भी यूटिलाइज करनी है, और अभी जो 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम बचा है उसमें भी करना है। पेपर पूरे 2.5 घंटे में एक सिंगल ही मिलेगा। आपको पूरी कोशिश करनी है कि एमसीक्यू को 1.5 घंटे में खत्म कर लो। कुछ सब्जेक्ट में हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस, हिंदी, जो कि थोड़े फैक्चुअल हैं। मैथ्स में नहीं हो पाएगा, साइंस में भी नहीं हो पाएगा। नहीं भी हो पाएगा, आपको 1.5 घंटे बाद रिटर्न की तरफ चले जाना है, और 1 घंटे में वो 10 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको ये समझना है, किसी पेपर में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है 1.5 घंटे से पहले आपका खत्म हो जाए और वहां पे 1 घंटे से ज्यादा बच जाए। बट किसी में ऐसा हो सकता है कि 1.5 घंटे में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 मिनट, 1.5 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, बट नहीं हो पाएगा कुछ कुछ जगह, जैसे कि साइंस में नहीं हो पाएगा, जैसे कि मैथ्स में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मान लो 50 क्वेश्चन हुए 1.5 घंटे में, ठीक है, 50 क्वेश्चन तो हो गए,
पहुंचो रिटर्न में, रिटर्न खाली नहीं छोड़ सकते, रिटर्न के बेसिस पे जज किया जाएगा आपको। आपको रिटर्न में पूरी कोशिश करनी है कि 1 घंटे में 8 9 10 अगर पूरे हो जाएं क्वेश्चन लिखने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं। और मान लो रिटर्न आपका 1 घंटे से पहले पूरा हो गया, टाइम बच गया 10 मिनट का, वापस आ जाओ एमसीक्यूज पे। ये आप कर पाओगे पेपर में। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज पहले करें कि रिटर्न पहले करें। मैं आपको बताता हूं, रिटर्न पहले मत करना, दिमाग निचुड़ जाएगा। ठीक है, रिटर्न पहले करोगे दिमाग पूरा निचुड़ जाएगा, पहले एमसीक्यूज कर लो। एमसीक्यूज करोगे, लिखने का दिमाग बचेगा, बट लिखने में दिमाग लगा दिया, एमसीक्यूज करने के लिए दिमाग नहीं बचेगा। ठीक है, दिमाग की ना एक कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लोड, एंड इन रिटन एग्जाम कॉग्निटिव लोड ज्यादा लगता है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम पे ध्यान से सुनो, आखिरी का 1 घंटा बचाना, पहले एमसीक्यूज ही करना। ठीक, अब सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, जिसके मैंने पहले भी मेंशन किया, पहले भी दी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मैं फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे सीबीएसई मार्किंग स्कीम का लिंक डाल दूंगा। व्हाई दिस मार्किंग स्कीम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको समझ में आए कि स्टेप्स कैसे, नंबर उसके अकॉर्डिंग बटेंगे, आप क्या चीज लिखोगे किसका नंबर मिलेगा। हमने भी अपनी मार्किंग स्कीम दी है, उसमें भी कुछ जगह ये दिया गया है, बट बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस तो सीबीएसई दे सकता है ना, हम थोड़ी दे सकते हैं, हम सीबीएसई थोड़ी हैं। बट सीबीएसई दे सकता है, हम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का लिंक फिर से दे देंगे। हमने जो अपने मॉक टेस्ट दिए वहां पे भी दिया है। हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है मार्किंग स्कीम, आप यूज कर सकते हो उनको, बट सीबीएसई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हमारे सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप गूगल पे मतलब फोटो खींच के डाल ही सकते हो ना, या चैट जीपीटी पे डाल सकते हो, वो बता देगा आपको आंसर। आपने वो पेपर अटेम्प्ट किया पूरे टाइम बाउंड तरीके से, आपका आंसर आप फोटो खींच के चैट जीपीटी पे डालोगे, वो आपको बता देगा कि भाई इसका आंसर ये कितना अच्छा है, कितना और अच्छा हो सकता था। यही चीज तो सीखनी है, यही चीज आखिरी 8 दिन 10 दिन में और सीख लो, अगर नहीं सीखी है तो प्लीज इस पे फोकस करो। ठीक है, तो आपका आंसर जो भी है उसको आप अगर असेस करना चाहते हो तो कोई भी एआई टूल यूज कर लो, चैट जीपीटी इज फास्टेस्ट आई बिलीव, बट ऑब्वियसली ऑल एआई टूल्स हैव लिमिटेशंस, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको आइडिया तो लगेगा। और एक और चीज, सबसे ज्यादा फायदा उनको होने वाला है जो कॉन्स्टेंटली स्टडी के टच में थे। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। ओके, मॉक टेस्ट यही वाले मैं डिस्कस कर रहा हूं, मतलब जो मैंने पीछे दिखाए थे जो इनके अंदर है, यही वाले मॉक टेस्ट के जो मैं दिखा रहा था कि भाई प्रैक्टिस करो, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, पेपर कैसा आ रहा है, अब इसके लिए कुछ लोग कुछ बोलेंगे, बट मैंने अभी पीछे मेंशन किया ना, जो लोग कॉन्स्टेंटली स्टडी के टच में तो उनको फायदा होने वाला है। व्हाई आई सेड दिस, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि I got a chance to see final shortlisted questions. Not a see, but yes, get an idea. तो जिन लोगों ने पेपर बनाया है, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं, कुछ अलग अलग लोग हैं, तो जो कि मेरे भी टीचर्स हैं ऑब्वियसली, तो मैं उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन में रहता हूं, तो वो मेरे को एग्जैक्टली तो क्वेश्चन नहीं बता रहे थे क्योंकि दे हैव ऑब्वियसली इंटीग्रिटी, बट उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि आप अपने स्टूडेंट को क्या बोल सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाई फोकस जो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं उनका है सब्जेक्ट के बेसिक्स पे। जैसे कि मेरे को एक एग्जांपल दिया गया, मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन है, उस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उन्होंने बोला कि जनरली लोग क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं शॉर्टकट तरीके से और ये सब। एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर नहीं बताना है, वहां पे लिखा है कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए तो सॉल्व करने में इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताना है, वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन क्या बनेगी ये बताना है। तो मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को देखा जा रहा है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी है, ताकि वो लोग जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके बस आंसर निकाल देते हैं किसी भी तरीके से, उन लोगों की बजाय जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सारे लोग इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। एक और चीज, कॉमन सेंस बहुत काम आने वाली है एग्जाम में, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है रिटन पेपर में, प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ना आप गैस कर पाओगे। जैसे कि फिजिकल हेल्थ वाला टॉपिक है प्राइमरी टीचर का, है ना, तो मतलब फैक्ट्स नहीं आने वाले हैं, है ना, फिजिकल हेल्थ को लेके ऐसा नहीं कि प्योरली फैक्ट्स पे ही क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग पे भी आएंगे कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है, क्लास में ऐसा ऐसा हो गया है, अब आपको क्या करना चाहिए, तो रिटन में बताओ। तो आपको समझना है, आपकी कॉमन सेंस बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में, इसका ध्यान रखना। सिर्फ फैक्ट्स और फैक्ट्स और फैक्ट्स के रट्टे मारने अगर लगोगे तो बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। और यहां पे वो लोग ज्यादा अच्छा कर पाएंगे जो कि पहले से स्टडी से जुड़े हुए हैं, जो कि
पहले से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि किसी ना किसी और एजुकेशनल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो वो आप देखना, फायदा होगा आपको। और ऑब्वियसली डू नॉट फॉल फॉर दिस, जो भी आने वाला है, मतलब मैराथन का तांडव शुरू होने वाला है अब यूट्यूब पे, है ना। मैराथन का तांडव, लिटरली हर कोई आएगा मैराथन लेके और आपको बोलेंगे ये 50 क्वेश्चन जिनसे पेपर बनेगा, पेपर में छपेगा, यहीं से पेपर आएगा, इसी से पास हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला एक्चुअली में। ये मैराथन वगैरह सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, व्यूज के लिए। उनसे कोई पेपर नहीं आने वाला है। पेपर बनेगा आपकी कॉमन सेंस के बेसिस पे, पेपर बनेगा कॉन्सेप्चुअल, पेपर में फैक्ट्स कम होंगे जो कि मैराथन में कवर किए जाते हैं। पेपर एक्चुअली आपको ओवरऑल चेक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिए। और ये मैं इस बेसिस पे बता पा रहा हूं क्योंकि आई नो पीपल हु आर पार्ट ऑफ द टीम जो कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे थे। आज की बात नहीं है, थोड़ी पुरानी बात है, बट मैंने बोला था कि मैं बहुत सारी चीजें अभी नहीं बता रहा हूं, एंड में बताऊंगा, इसलिए रुका हुआ था अब तक। लास्ट में आपको अब क्या रूटीन फॉलो करना है? सबसे पहली चीज, आपको अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे काम करना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप पूरा 2.5 घंटा पेपर लेके बैठोगे और पेपर की तरह उसको करोगे टाइम बाउंड तरीके से, है ना। तो आपको समझना है कि आपको हैंडल करना है एग्जाम पैटर्न को। और वो कैसे आएगा? जब आप बैठोगे पूरा पेपर लेके और उसमें एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव आंसर को दोनों को साथ में लिखोगे पूरा 2.5 घंटे में। मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए? पूरा 2.5 घंटे बैठने पे। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर ही बैठे, गूगल से सर्च करके आंसर लिख लिया, फिर उठ गए, फिर कुछ और कर लिया, फिर थोड़ी देर बैठे। ये नहीं करना है भाई, ये करने का टाइम जा चुका है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2.5 घंटे कॉन्स्टेंटली फिक्स टाइम, मतलब वन टाइम में बैठ के ही करना होगा। और टाइम कैसे मैनेज करेंगे ये भी मैंने बता दिया। 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए और रिटर्न के लिए 1 घंटा, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो इसी पे फोकस करें अपना लास्ट फ्यू डेज। अब लोगों के मन में ना क्वेश्चन क्या है कि मतलब रिवीजन करें कि जो नया मटेरियल मिल रहा है उसको भी पढ़ लें। तो मेरा सजेशन है नए मटेरियल के पीछे मत भागो, रिवीजन पे फोकस करो। स्टूडेंट को डाउट है कि राइटिंग ड्रिल की फोकस करें, मतलब उस पे फोकस करें कि यूट्यूब पे आने वाली मैराथन देखें। मैराथन मत देखो, रिटर्न की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यूज आपके जितने हो चुके हैं हो गए, उनमें बहुत ज्यादा अब आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और दूसरा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। बट रिटर्न रिटर्न जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसको मैनेज कर पाओ कि इतनी जगह में 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, इतनी जगह में 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, इस सब की प्रैक्टिस करो। तो बेटर यही रहेगा कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें, या मैं बोलूं पूरे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, तो ट्रेड ऑफ आपको कुछ तो करने पड़ेंगे, मतलब देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियसली नया मटेरियल आप नहीं पढ़ सकते, मैराथन आप देखोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो कॉम्प्रोमाइज यहां पे होगा। और अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। बहुत कम कंपटीशन है, ध्यान से सुनना। आई नो पीपल जो कि इस एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे थे, वो एसएससी, रेलवे, बैंक पे उनका फोकस था, एंड दे क्लियर्ड इट बिकॉज जनरल पेपर आया था। एंड दे आर मतलब दे आर टेरिफाइड कि भाई अब क्या करें, मगर वो तो हो गया, उसके तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं ना, अब क्या करें, मगर अब रिटर्न भी है, सब्जेक्ट भी है। तो दोज पीपल आर लिटरली टेरिफाइड। अगर आप समझें इस बात को, तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं और आप थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी। बट अगर आप फंसे रहेंगे कि नया मटेरियल और इकट्ठा कर लूं, मैराथन देख लूं, आपके हाथ से जॉब चली जाएगी, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझें। तो मेरा सजेशन यही है, रिवीजन को चूज करें और उसी पे पूरा फोकस करें आखिरी कुछ दिनों में, बजाय कि हर जगह से और मटेरियल इकट्ठा करने के। नहीं कर पाओगे। और वैसे भी आपको हमने 14-15 टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट। अगर आप उन्हीं को करो ना, आप उनको भी पूरा नहीं कर सकते। देयर आर स्टूडेंट्स जो कि उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको भी परेशानी होगी। उनको ही फोकस कर लो, बजाय कि और ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के और ये सब करने के, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है मानना ना मानना। काफी लंबी वीडियो हो गई आई गेस, यस। तो आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो आएगी, उसके पहले या उसके बाद में मैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जो है उसका लिंक फिर से डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं चैनल को, तो @प्रतीक शिवालिक सर्च करना, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप लाइक कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम जितने भी जेन्युइन कमेंट हमें लगेंगे उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको लगा है इसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
तो ये हमारी तरफ से लास्ट वीडियो है। अब मैं नहीं बनाऊँगा, आपके पेपर से पहले भी नहीं बनाऊँगा, यही वीडियो फाइनल है हमारी तरफ से। आप और लोग बनाएँगे, आपका मन हो आप देख लेना, आपका मन हो टाइम वेस्ट करने का आप कर लेना। बट मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद कोई भी और वीडियो की ज़रूरत है आपको। आपको बिल्कुल सही गाइडेंस यहाँ पे मिल गया है, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी आपको मिल गई है। अब बस एक ही चीज़ है, पढ़ना उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन को रिवाइज़ करना। तो वो अगर आप करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर हम मिलेंगे आपसे इंटरव्यू की वीडियो में, ठीक है? तो चलिए करिए अच्छे से रिवीजन, मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद। एक बार एग्जाम रिव्यूज पे बात कर लेंगे और ईएमआरएस का पेपर है उस पे वैसे बात नहीं करेंगे। ईएमआरएस का पेपर का रिव्यू आपको खुद ही पता चल जाएगा। टीजीटीज के मैथ्स के अगर आप कैंडिडेट हो तो ईएमआरएस का पेपर देके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो हम आपको बोल रहे हैं वो एक्चुअली में सही है, और फिर आप केवीएस पे उसके अकॉर्डिंग फोकस कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे आफ्टर एग्जाम फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फॉर द रिव्यू ऑफ दिस एग्जाम। टिल देन बाय बाय, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड जब तक ये वीडियो आएगी तो नाइट हो चुकी होगी, तो गुड नाइट।